लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। किसकी बात हो रही है नहीं समझे? एक ही तो है, साझा करनी चाहिए क्या स्पेशलिस्ट। अमित शाह के राइट हैंड हमारे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को बीजेपी की सेवा करने की ऐसी लत लग गई है जिसकी हनक में वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे। जो भी उनके सामने आता है उससे ही बदतमीजी करते जा रहे हैं। और इस बार तो हद ही हो गई। चुनाव आयोग की बैठक में उन्होंने ऑब्जर्वर अनुराग यादव को झुड़कते हुए कहा, गो बैक होम, घर जाओ। तो पलट के अधिकारी ने लताड़ दिया कि होश में, 25 साल हो गए नौकरी में, आप इस तरह बात नहीं कर सकते, भाषा सुधारिए अपनी। इस बात से ज्ञानेश बाबू के अहंकार को ऐसी ठेस पहुंची कि उन्होंने अनुराग यादव को पोस्ट से निकाल दिया। भाई शाबाश, व्हाट अ ब्रेव मूव। इससे पहले कभी सांसद से कहते हैं गेट लॉस्ट, कभी एक पार्टी को पर्सनली धमकाते हैं। ज्ञानेश भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? अरे साहब, कुछ नहीं तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका ही लिहाज कर लीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी हैं आप। नहीं, वो तो है, मतलब अरे पर ऐसे खुलेआम बताते थोड़ी घूमते हैं। आपको ये बातें साझा करनी चाहिए क्या? आप एक बार को ये सोच कर देखिए कि अगर बहस हुई भी तो सारी पब्लिक सोशल मीडिया पर ज्ञानेश बाबू को ही क्यों लताड़ रही है? क्योंकि सरकारी कुर्सी से बीजेपी की नौकरी करके यही इमेज बनाई है आपने, यही आपकी कमाई है। सारी हया बेचकर ज्ञानेश कुमार फ्रंट फुट से बीजेपी के लिए सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इतने निष्पक्ष हो गए हैं कि उनके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग ही समकक्ष हो गए हैं। इनके नाम में भले ही ज्ञानेश है, पर भाषा और मर्यादा के ज्ञान में साहब थोड़े कच्चे रह गए। जिनसे मिलते हैं बदतमीजी से ही मिलते हैं, ऑफ कोर्स। उनको छोड़कर उनके सामने तो साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। ये दम्भ, ये घमंड, ये अहंकार इनके आकाओं के सत्ता में होने से आता है। लेकिन गुरूर में डूबे हुए समंदर को भी क्या पता था कि वो एक दिन बंजर रण बन जाएगा। जब उसका गुरूर नहीं टिका तो आप, खैर ज्ञानेश बाबू, जनता सब देख रही है, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी।